हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं गौरव चावला इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, एक सेक्शन अपने कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा सेक्शन अपने आज स्टार्ट करेंगे। दूसरा सेक्शन कौन सा स्टार्ट करेंगे? जिसका नाम है, मैं यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो अपने प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे, आज जो अपने प्रतिशत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक बार 5 या 7 मिनट जो समझाने का मेरा काम है वो समझते रहना अच्छे से। अभी आप नोट डाउन कुछ भी मत करना, नोट डाउन के लिए आपको अलग से मैं टाइम दे दूंगा। क्लियर है बात? पहले जो समझा रहा हूं उसे आप अच्छे से समझिए। यहां पर देखिए, अपने जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर, MULTIPLY फैक्टर, FACTOR फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर होता क्या है? मल्टीप्लाई फैक्टर का मतलब होता है, इसमें अपने को दो वैल्यू होती है अपने पास। एक वैल्यू होती है फाइनल और एक वैल्यू होती है इनिशियल। आप कहोगे सर इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में बताइए। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है, अपने इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान मूल्य, और इनिशियल वैल्यू को अपने कहते हैं प्रारंभिक मूल्य या वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू का मतलब होता है वर्तमान मूल्य और इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले तो अपनी ये जानेंगे कि सर ये फाइनल वैल्यू क्या होती है और इनिशियल वैल्यू क्या होती है। मैं कहूं कि किसी भी संख्या, सबसे पहले एक तो रूल की बात ध्यान रखना। रूल हमारे पास ये है कि जब भी किसी संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, प्रतिशत में ले लीजिए या संख्या में ले लीजिए, रूल बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जब भी किसी संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, वह हमेशा प्रारंभिक मूल्य से होगी, यानी कि इनिशियल वैल्यू से होगी, यानी कि जो वैल्यू नीचे रखी जाती है उससे होगी। तो एक बात और ये भी ध्यान रखना कि फाइनल वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी और इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी। आपसे मैं कोई एक क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जो आय है वो 20 रुपए बढ़ा दी जाती है, अब आपकी आय बताइए, तो आप क्या कहोगे? आप यदि सिंपल सोच के देखोगे तो आप मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन यही कहोगे, सर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? सर हमें प्रारंभिक आय तो बताएं, हमारी प्रारंभिक आय थी कितनी, या हमारी पहले वाली आय थी कितनी। यदि मैं आपको कहूं कि आपकी पहले आय 50 रुपए थी, अब बता दीजिए, तो जब पहले आय 50 रुपए थी, अब आपकी आय 20 रुपए बढ़ गई, तो नई मूल्य क्या हो गया? 70 रुपए होगी क्या नहीं होगी? होगी ना। तो यहां से क्या होगा कि 50 रुपए प्रारंभिक मूल्य था और ये 70 रुपए नया हो गया। जो ऊपर जो 70 रुपए बन गए, इसको ही हम फाइनल वैल्यू कहेंगे, और ये जो 50 है इसको ही अपने इनिशियल वैल्यू कहेंगे, यानी कि इसको अपने बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य और इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तमान मूल्य। इतनी बात समझ में आई आपको यहाँ पर कि फाइनल वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी और इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी। फाइनल वैल्यू का मतलब होता है वर्तमान मूल्य और इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हमने इतना ही जाना कि फाइनल मूल्य क्या होता है और इनिशियल वैल्यू क्या होता है। अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको रूल बता रहा हूँ, उसको आपने अच्छे से नोट कर लेना। मैं जब समय दूंगा आप अभी इसको सिर्फ समझिए। रूल सबसे पहले ये रूल आपको हमेशा ध्यान ही रखना है, लिख रहा हूं, जब भी किसी संख्या में वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी, तो वह हमेशा, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो नीचे वाली वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, या आपने कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। जब भी किसी संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, वह हमेशा किससे होगी? नीचे वाले वैल्यू या इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मूल्य से की जाएगी, और ये आप जानती हैं कि वृद्धि होने के बाद, वृद्धि या कमी होने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? फाइनल मूल्य। ये भी लिख देता हूं मैं, वृद्धि
या कमी होने के बाद हमें फाइनल या वर्तमान वैल्यू प्राप्त होती है। इतनी बात समझे? जब भी किसी संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, वह हमेशा नीचे वाली वैल्यू या इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मूल्य से की जाएगी, और वृद्धि या कमी होने के बाद हमें फाइनल वैल्यू या वर्तमान मूल्य पे प्राप्त होगा। क्लियर है? जैसे अपने ने ये एग्जांपल भी देखा था अभी कि 50 रुपए यदि इनिशियल वैल्यू है और 20 रुपए बढ़ने के बाद 70 रुपए हो गई, ये फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू। इतना अभी आप नोट कीजिए। इसके बाद इसी के अंदर ही कौन कौन से तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके मैं आपको बताऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? अभी आप इतना नोट कीजिए। नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। अब अपने देखते हैं कि कौन कौन से जो तरीके हैं इसमें पूछे जा सकते हैं। कि 5 तरीकों से ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, 5 तरीकों से पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? पहला तरीका लिख रहा हूं। जब क्वेश्चन में कहेगा किसी संख्या में 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, या 20% वृद्धि की गई, तो कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू अपने को माननी पड़ेगी, तभी तो अपने वृद्धि या कमी करेंगे। जब इनिशियल वैल्यू बच्चों अपनों ने 100 मान ली, तो 20% बढ़ रहा है, तो 100 का 20% निकालेंगे। आप जानते हैं कि प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, तो यहां पर क्या आएगा? 20 आएगा कि नहीं आएगा? ये 20 की वृद्धि होने के बाद तो फाइनल मूल्य कितना हो गया? 120। या तो ये कह सकता हूं यदि इसको मैं काट दूंगा तो 20 के पहाड़े से काटूंगा 6 और 20 के पहाड़े से काटूंगा 5, तो 6/5। इसको भी मैं फाइनल बटा इनिशियल बोल सकता हूँ। ये काटने के बाद डेटा बस छोटा हुआ है, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फाइनल बटा इनिशियल बन गया। ये कंपार्ट के रूप में हो गया। यदि मैं इसमें सेकंड मेथड की बात करूं, अपने सेकंड मेथड कौन सा देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में? 20% है। आपको मैंने बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। जब भिन्न में बदलेगा तो बटा में 100 लगेगा, और ये 1 बटा कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू होती है प्रारंभिक मूल्य कहलाता है। प्रारंभिक मूल्य यानी कि इनिशियल। और जब भी किसी संख्या में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, वो नीचे वाली वैल्यू से करेंगे। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 1 की वृद्धि हुई है। 20% यहाँ क्या था? वृद्धि था। तो 5 से 1 की वृद्धि होगी तो कितना आ गया? 6/5। तो हमारा आंसर फाइनल वैल्यू आ गई 5 है, और इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक तो इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा तरीका ये पूछ सकता है, पहले वृद्धि की थी, इस बार कमी करके देख लेते हैं। 15% की कमी करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 85/100। 100 से कम करोगे 5, 15/85/100। 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 17/20, जिसमें 17 फाइनल वैल्यू कहलाएगी और 20 क्या कहलाएगी? इनिशियल वैल्यू। और यदि दूसरा तरीका देखें अपने, इस तरीके, यहां मैं कर देता हूं, लाइन खींच देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूसरा तरीका देखोगे तो 15% है, जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लगेगा 100 लगेगा, 5 से काटेंगे 3 और 5 से काटेंगे 20, ये 3/20 किस में चेंज हो गया, भिन्न में। इस बार कम किया गया तो 20 से 3 कम हो गया, कम होने के बाद कितना आ जाएगा 17/20, जिसमें से 17 फाइनल वैल्यू कहलाएगी और 20 इनिशियल वैल्यू कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब तीसरा किस तरीके से पूछ सकता है, जैसे 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 116 सही 2/3 हो जाएगा। 116 इंटू 3 348 होता है, और 348 और 2 350 होता है। 350 बटा में 3 और ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जिसमें 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 2 और ये निकलकर कितना आ गया 7/6, जिसमें से फाइनल वैल्यू ऊपर और इनिशियल वैल्यू नीचे। आपको मैं आगे भी जिक्र कर चुका हूं, जब इस तरीके का डेटा होता है तो इसको अपने भिन्न के अंदर चेंज करके करें तो वो आसान होता है हमारे लिए। भिन्न के अंदर कैसे चेंज, आपको पता है 16 से 2/3 है, 16 इंटू 3 48 और 2 50/3 और प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 50 से काटेंगे 2 और 1 बटा कितना आ गया 6। अब 1/6 क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो यहाँ पर 6 से 1 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/6। समझ में आए। चौथा तरीका ऊपर लिख रहा हूं। अब 16 से 2/3% वृद्धि की इसी तरीके से डेटा में कमी कर देते हैं, जैसे 18 से 3/4% की कम कर दे। अब मैं सीधा आपको भिन्न वाला तरीका बताऊंगा। 18 इंटू 4 72 और 3 कितना हो गया 75/4, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 25 से काटेंगे 3 आएगा, 25 से काटेंगे 4 और 3 बटा कितना है 16। इस बार कम किया गया तो 16 में से 3 कम हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 13/16, जिसमें 13 फाइनल वैल्यू कहलाएगी और 16 इनिशियल वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आई। जो पांचवा तरीका है, पांचवा तरीका लास्ट किस तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पर देखिए वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको बता भी चुका हूं मैं। पांचवा तरीका जैसे मान ली कह दी जाए कि किसी वस्तु का मूल्य 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया, तो 18 रुपए से बढ़कर, तो 18 ये फाइनल इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मूल्य कहलाया और ये फाइनल मूल्य, तो कितना आ गया आंसर 20/18 मतलब फाइनल बटा इनिशियल। ये 5 तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अभी इसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा इसको भी अपने अभी समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है यहां पर देखिए। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया इसी संख्या को 15%
प्रतिशत कम कर दिया जाता है इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात करें। अभी ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है इसलिए, फिर आगे एक क्वेश्चन और दूंगा, आप करके देखना। किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया यहां पर अपनों ने लिख दिया 120 बटा में 100 इनिशियल वैल्यू थी, 120 क्या हो गई है फाइनल वैल्यू। अब कह रहे हैं इसी संख्या की बात कर रहे हैं, इसी संख्या को अगेन क्या किया गया 15% कम कर दिया गया। जब भी कोई संख्या चेंज हो जाती है वो अपने आप में कंप्लीट 100% में चेंज हो जाती है, अपने आप में दोबारा फिर 100% बन जाएगी। तो 15% कम किया गया, ये संख्या कोई 100 थी तो ये कितनी रह गई है 15% कम होने के बाद 85 बटा में 100। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझ लेना, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया तो 120 बटा में 100, इसी संख्या को 15% कम कर दिया गया तो 85 बटा में 100। अब अपने को डेटा काटना है, 20 से काटेंगे 6 आएगा और 20 से काटेंगे 5 आएगा, और 5 के पहाड़े से काटोगे तो कितना आ जाएगा 17, और 2 के पहाड़े से काटोगे 3, और 2 के पहाड़े से काटोगे 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 17 इंटू जो 3 होता है वो 51 होता है, 50 इंटू जो 1 होता है वो 50 होता है। ऊपर वाली वैल्यू आपको बताया है कि फाइनल वैल्यू होती है और नीचे वाली वैल्यू इनिशियल। वो क्या पूछ रहा है, वो कुल प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, यहां पर प्रतिशत लगा लेना। इस संख्या प्रतिशत में दिया और लिखा ही हुआ है, इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन प्रतिशत में बताना है तो कोई संख्या बच्चों आपके पास 50 थी, अब वो संख्या आपके पास 51 हो गई है, तो यहां पर देखिए इस संख्या पे वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई? 1। मतलब प्रारंभिक मूल्य आपके पास पहले 50 रुपए कमाते थे, अब 51 कमा रहे हो, तो वो परिवर्तन पूछ रहे, तो 1 रुपए की वृद्धि हुई। वह वृद्धि और कमी किससे होती है? प्रारंभिक मूल्य से। प्रारंभिक मूल्य कितना है 50, तो प्रारंभिक मूल्य हमेशा नीचे रहता है, और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किसके साथ किया जाता है? 100 के साथ। 50 से काटेंगे तो आंसर निकल कर कितना आ गया 2%। समझ में आई बात के नहीं आई है? नोट कीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आपके सामने मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको करके देखना। क्लियर है बात? सेकंड क्वेश्चन में यही चेंज कर देता हूं, आप खुद करके देखें इस क्वेश्चन को। मैंने लिखा किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया और इसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है, इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आप करके देखिए, फिर आपके 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इसको भी करके देखना। किसी संख्या को 40% बढ़ाया गया इसी संख्या को 12.5% कम कर दिया जाता है। इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात करें। कीजिए 2 क्वेश्चन।
कर दिए होंगे आपने क्वेश्चन, कोशिश की होगी आपने। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 25% बढ़ाया गया, यहाँ पर अपनों ने लिख दिया 125 बटा में 100। क्लियर है बात। इसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, 10% कम कर दिया गया, यहाँ पर लिख दिया 90 बटा में 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 25 के पहाड़े से काटेंगे 5 आएगा, 25 के पहाड़े से काटेंगे 4 आएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ गया 9 बटा में कितना आ गया 8। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या कह रहे हैं, इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन, तो ऊपर वाली वैल्यू फाइनल है और नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, इनिशियल। यहाँ पर देखिए पहले कोई संख्या अपने पास 8 थी, अब वो 9 हो चुकी है, तो वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि और कमी होती किससे है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है 8। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करते हैं, 4 से काटेंगे 2 और 4 से काटेंगे 25, और 25 बटा 2 कितना होता है 12.5% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर। समझ में आई बात की नहीं आई। तो वो परिवर्तन पूछा था, तो परिवर्तन क्या है 12.5% की वृद्धि। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 40% बढ़ाया गया, यहाँ पर लिख दिया कितना आ जाएगा 140 बटा में 100। इसी संख्या को 12.5% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब देखिए इसको अपने भिन्न में चेंज करेंगे, आपको मैंने तरीका बता रखा है। 12 से 1 बटा 2, 12 इंटू 2 24, और 1 कितना आ गया 25 बटा में 2, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 25 से काटेंगे 4, और 1 बटा कितना आया 8। तो 12.5% को भिन्न में चेंज किया तो 1 बटा 8 आया। अब बच्चों 1 बटा 8 क्या बोल रहा है, कम कर रहा है। 8 से कितना कम कर रहा है, 1 कम कर रहा है। 8 से 1 कम किया तो कितना आ गया 7 बटा में 8, जिसमें 7 अपने को फाइनल वैल्यू और 8 अपने को इनिशियल। यही तो लिखना है, फाइनल वैल्यू ऊपर रहती है और इनिशियल वैल्यू नीचे। यहां तक समझ आई कहानी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पहाड़े से काटेंगे 7 आएगा, और 2 के पहाड़े से काटेंगे 5 आएगा। 7 इंटू 7 कितना होता है 49, और 8 इंटू 8 कितना होता है 64। यहां तक समझ में आया। ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होती है, फाइनल, और नीचे वाली वैल्यू कौन सी होती है, इनिशियल। यहां तक क्वेश्चन अपने कर चुके हैं। अब क्या कह रहा है, इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तन बताना है। पहले कोई संख्या अपने पास 64 थी, अब वो संख्या अपने पास कितनी रह गई है 49 रह गई है। तो यहाँ पर कितनी कम हुई है, पहले तो देखिए कमी हुई है या वृद्धि हुई है, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 15 की कमी हुई है। किससे कमी हुई है, 64 से। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना किससे करते हैं, 100 से करते हैं। 4 से काटेंगे 16 आएगा, और 4 से काटेंगे कितना आएगा 25 आएगा। 25 इंटू 15 करेंगे तो कितना होता है बच्चों 375 होता है, और 375 बटा में कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए 16 से काटोगे तो 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, 5 बचा 55 आया। अब 16 इंटू 2 कितना होगा 32। क्लियर है बात। यहाँ पर देखिए सॉरी 16 5 55 बचा था ना, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, कितना बचेगा 7, 23 सही 7 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आंसर जो निकल कर आया 23 सही 7 बटा 16 प्रतिशत की यहाँ पर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आप करके देखिए उन क्वेश्चंस को भी। किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है,
वह दूसरे वर्ष 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है। अब उस व्यक्ति की आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कीजिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, आप ये क्वेश्चन करके देखिए। किसी संख्या को 13 से 1/3% कम कर दिया गया। उसी संख्या को 26 से 2/3% बढ़ा दिया गया। इस संख्या प्रतिशत में कुल परिवर्तन ज्ञात करें। कीजिए क्वेश्चन को। हाँ जी, हो गया होगा क्वेश्चन। देखिए कि किसी व्यक्ति की जो आय है पहले वर्ष 20% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष 20% बढ़ गई और यहाँ पर क्या लिख दिया 120/100 और दूसरे वर्ष 16 से 2/3 है। इसको पहले अपने भिन्न में चेंज करेंगे। आप जानती हैं
16 इंटू 3 48 और 2 50/3 प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, 50 से घटेंगे 2 और भिन्न में चेंज होने के बाद कितना आ गया 1/6। अब 1/6 की यहाँ भी क्या की है वृद्धि की है, तो वृद्धि की है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अब उस व्यक्ति की आय में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो 20 से काटेंगे 6 आएगा और 20 से काटेंगे 5 आएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा, बचा क्या अपने पास 7 में कितना बचा 5। हम जानते हैं कि 7 है फाइनल वैल्यू और 5 क्या है इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन बताना है, तो परिवर्तन क्या आया वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 2 की, किससे हुई 5 से, प्रतिशत में बताना है इसलिए इंटू में क्या लग गया 100, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 और 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा 40, तो 40% की यहाँ पर क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। समझ में आई इतनी बात, नोट कीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 13 से 1/3% कम कर दिया गया। 13 से 1/3% को भिन्न में चेंज करेंगे, 13 इंटू 3 39 होता है, 39 और 1 40/3 प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 5 और 2 बटा क्या निकल कर आया 15। अब ये 2/15 भिन्न में चेंज किए, कम भी तो किया है, तो 15 से 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13/15, जिसमें से फाइनल वैल्यू 13 और इनिशियल वैल्यू 15। क्लियर है। उसी संख्या को 26 से 2/3% क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया। इसको भी भिन्न में चेंज करेंगे, 26 इंटू 3 78 और 2 कितना होता है 80/3 प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 20 से काटेंगे 40, 20 से काटेंगे 4 और 20 से काटेंगे 5 और 4 बटा क्या निकल कर आया 15। अब 4/15 बढ़ाया गया तो 15 में 4 जोड़ देंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 19/15 और ये अपने पास निकल कर आ गया कितना आ गया 19/15 निकल कर आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आई। अब देखिए 15 इंटू जो 15 करेंगे वो अपने पास क्या निकल कर आएगा 225 और 13 इंटू जो 19 करेंगे 13 इंटू 19 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 256 और अपने पास ये निकल कर आ जाएगा 9 घटा दीजिए 247। क्लियर है बात 247। ये ऊपर आगे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी फाइनल वैल्यू और 225 क्या आ जाएगा इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 225 थी ये 247 होगी, बढ़ कितनी गई है 20 और 2 22 बढ़ गई, किससे बढ़ी है 225 से बढ़ी है। प्रतिशत में बताना है इसलिए इंटू में 100 लग जाएगा। 5 के पहाड़े से काट दीजिए या 25 के पहाड़े से काट दीजिए, 4 25 इंटू 9 225 होता है, 22 इंटू 4 88, 88/9 आप जानती हैं, 9 इंटू 9 कितना होता है 81 होता है और यहाँ पर देखिए कितना बच गया 7 और बटा में 9, आंसर निकल कर कितना आया 9 सही 7/9%। क्लियर है। आज जितना करवाया उतना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आज मल्टीप्लाई फैक्टर स्टार्ट में करवाया आपको, 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, कल इसी की अपने आगे प्रैक्टिस और करेंगे। क्लियर। अच्छे से इसको नोट कर लेना और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। कल अपने इसी की मल्टीप्लाई फैक्टर तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, आगे इसी की अपने प्रैक्टिस लेकर चलेंगे, आगे और अच्छे से लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे और जो टाइप होंगे वो भी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।